दोस्तों, अकाल मृत्यु क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मौत जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने पर या किसी हिंसक प्राणी द्वारा जल में डुबाने से, किसी दुर्घटना के कारण या फिर किसी जीव के काटने से जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति होती है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ऐसी कई दुर्घटना देखी होंगी जिस कारण व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठता है। दोस्तों, इस प्रकार होने वाली मृत्यु को धर्म शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं अकाल मृत्यु क्यों और कैसे होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा सत्य है कि इस धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु तय है और यह एक ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, मृत्यु के बाद सभी जीवात्मा परमात्मा के पास जाती है जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये नियम सभी जीवात्माओं पर लागू नहीं होता है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इनमें से कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जिनकी आत्माएं सदियों तक पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती हैं और इसका कारण होता है उनके कर्म या फिर अकाल मृत्यु, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन न जीना। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। हमारे वेदों में एक मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इन 100 सालों की निर्धारित उम्र में व्यक्ति के दुष्कर्मों को नहीं मिलाया गया है। मतलब साफ है, इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर धार्मिक कार्य करने की उसे इजाजत नहीं देता हो। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी लोक पर उसके जीवन की अवधि कम होती चली जाती है। यानी एक इंसान की उम्र भले ही 100 साल क्यों ना हो, लेकिन उसके कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम कर लेता है, जिस कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। आत्मा कहाँ रहती है? क्या आत्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है या फिर आत्मा यही इस पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है? भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण के माध्यम से बताया है कि एक मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में वे मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक से मृत्यु होने के कारण मनुष्य की मोह माया, तृष्णा और उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं धरती पर अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती है और अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मृत्यु से मरने वाले मनुष्य को 41 दिनों के बाद दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, छत्रपाल जैसी योनियों में भटकता रहता है। ऐसी जीव आत्माओं को जल्दी शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म के अनुसार आत्महत्या को सबसे घिनौना अपराध माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या को भगवान का निरादर करना, उनका अपमान करना कहा गया है। भगवान हरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसकी निर्धारित की गई आयु पूरी नहीं हो जाती है और ये घोर कृत्य एक किस्म की सजा होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रकार की आत्मा को ना तो नर्क में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। इस प्रकार की आत्मा को मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती है, बल्कि और भी ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि प्रकृति द्वारा इनकी आयु पूरी नहीं हो जाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति अकाल मृत्यु करने की कोशिश करता है या फिर सोचता है, हम उनको बता दें कि मृत्यु होने के बाद भी उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, बल्कि उनके लिए और भी ज्यादा कष्ट बढ़ जाते हैं। उनकी आत्माएं इस धरती पर तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि निर्धारित आयु पूरी नहीं हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों,
अपने दिमाग से इस तरह के गंदे विचार निकाल दो और एक नए जीवन की शुरुआत करो, एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखना कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।